हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हमने अभी तक 5 अध्याय पढ़ लिया है और आज हमें पढ़ना है छठा अध्याय, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्बन एंड देयर कंपाउंड। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसका क्या नाम था, प्राकृतिक संपदा तथा ब्रह्मांड जीव। इसके बारे में हम लोग जान लिया था और आज की वीडियो में हमें पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। तो चलिए हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जानते हैं। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और फिर जो चीज़ आपके समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी होता है कभी कभी चीज़ें एक बार में न समझ में आए तो आप उसको एक बार और सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको उस रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है जो हमारा अध्याय है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कार्बन क्या है। कार्बन बहुत लोगों ने डेली लाइफ में सुना होगा, कभी गाड़ी के हॉर्न नहीं बजता है तो लोग कहते हैं उसके ऊपर कार्बन जम गया होगा। ये कार्बन है क्या, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए कार्बन शब्द लैटिन शब्द कार्बो से बना है। मतलब ये जो कार्बन शब्द है ये एक लैटिन भाषा कार्बो से बना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी आपसे हो सकता है एकदम आसान से शब्दों में पूछ दे कि कार्बन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है, तो वो कार्बो शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला जानते ही हैं, कोयला की अब कमी होती जा रही है, कोयला ख़त्म होते जा रहा है, तो इसी का क्या अर्थ होता है, कार्बो से बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। ठीक है, यह आवर्त सारणी के, अब आवर्त सारणी आप जानते होंगे जिसको पीरियाडिक टेबल कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप लोगों ने देख रखा होगा। तो उसमें यह आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। उसमें कई तरह के आते हैं, वर्ग आता है, तो उसी में जो वर्ग 14 है उसका सदस्य है कार्बन। ठीक है, जो कार्बन है वो क्या है, आवर्त सारणी का जो 14वां सदस्य है। ठीक है, इस वर्ग में, मतलब ये जो कार्बन है ये तो इस वर्ग में आता है, ये इसके साथ साथ और भी कई सारे तत्व आते हैं, जैसे कि इस वर्ग में सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, टीन आ जाएगा, लेड आ जाएगा। ये सब भी कार्बन जिस वर्ग में शामिल होता है आवर्त सारणी में 14 का सदस्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस 14 में कार्बन के साथ साथ आपको सिलिकॉन भी मिलेगा, जर्मेनियम भी मिलेगा, टीन भी मिलेगा, लेड भी मिलेगा। ये सब तत्व वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो कार्बन के बारे में अब उम्मीद करता हूँ आप ये छोटी मोटी चीज़ जो आपसे अगर कोई पूछ दे कार्बन क्या है, तो आप उसको 2-4 शब्दों में बता सकते हैं कि कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है और इसमें कार्बन के सिवा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन तथा लेड ये सब भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन आवर्त सारणी के 14 का सदस्य है, तो उसमें जर्मेनियम, टीन, लेड ये सब तो पाए जाते हैं और ये कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो कार्बन है, आपने जब पीरियाडिक टेबल देख रखा होगा तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे हर एक तत्व को दर्शाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका भी कोई अक्षर होगा, कोई लेटर होगा जिससे दर्शाया, तो ऐसे ही कार्बन का भी है। कार्बन को C अक्षर से प्रदर्शित करते हैं हम। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि उसका जो परमाणु संख्या होता है कार्बन का, वो कितना होता है, 6 होता है। बहुत कभी कभी आसान शब्दों में आपसे मल्टीपल जो आपका आता है बहुविकल्पी, उसमें पूछ देता है कि परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होगी। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या है। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या हम लोग जान गए कि 6 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 4 होती है, मतलब अधिक से अधिक 4 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है और परमाणु संख्या 6 होती है। और कार्बन आप जानिएगा क्या होता है, यह आवर्त सारणी में 14 नंबर का सदस्य है और उसमें उसके साथ सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जानते हैं क्या जानना है हमें कि कार्बन रसायन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। इसके बाद जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसके बारे में जानना है हमें। तो देखिए, कार्बनिक रसायन बेसिकली एक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसके तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने लिख रखा है
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं वो कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कार्बनिक रसायन अगर आपसे पूछे तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं वो कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने वो तो जान लिया कार्बनिक रसायन क्या है, तो ऐसे ही ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। और जिसमें देखिए ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन अनुपस्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जिसमें आपको कार्बन अनुपस्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चट्टान हो जाएगा, फिर खनिज पदार्थ हो जाएंगे, ये सब अकार्बनिक पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है वो अकार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि चट्टान हो गया, खनिज हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं कार्बन यौगिकों के गुण क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन यौगिकों के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं, यही हम लोग पढ़ रहे हैं जो। तो देखिए इसमें दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं कार्बन यौगिकों के गुण। देखिए एक है श्रृंखलन, ठीक है, और दूसरा है जो आपका है श्रृंखलन में तो आप पढ़ ही सकते हैं, इसके साथ साथ एक है चतुस्संयोजकता, संयोजकता पे आप पढ़ते हैं। तो देखिए अब श्रृंखलन क्या है, श्रृंखलन में बेसिकली होता है कि कार्बन आप देखे होंगे कि कभी एकल बंद होता है, कभी द्विबंध होता है, कभी त्रिबंध होता है, तो यही है श्रृंखलन। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या लिख रखा है। कार्बन के द्वारा कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ संयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण श्रृंखलन कहलाता है। मतलब कि कार्बन के द्वारा एक कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ जब मिलकर सहसंयोजी बंध बनता है तो श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। मतलब कार्बन के साथ ही जब दूसरा कार्बन मिलकर सहसंयोजी बंध मिलकर जब एक कार्बन मिलकर दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर किसी श्रृंखला का निर्माण करेगा तो उसी को हम श्रृंखलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। तो इंग्लिश विद्यार्थी जान जाएंगे कि इसको इंग्लिश में श्रृंखलन को कैटेनेशन कहते हैं। और श्रृंखलन क्या है, कार्बन के द्वारा कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ संयोजी बंध बनाकर जो श्रृंखला का निर्माण किया जाता है उसी को हम श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आप देखिए यहाँ पे कैसे निर्माण हुआ है, तो देखिए एक कार्बन के साथ एक कार्बन जोड़ा गया तो एकल बंध हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो यहाँ पे ये देख रहा है आपको एक ये जो बंध लगा हुआ है ये एकल बंध है, जब यहाँ पे दो हो जाएगा तो ये द्विबंध हो जाएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे जब तीन हो जाएगा तो ये त्रिबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका श्रृंखलन है, यहाँ पे एकल बंध है, यहाँ पे द्विबंध है और यहाँ पे त्रिबंध है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्या है कार्बन की प्रॉपर्टी, उसके बारे में जानते हैं। चतुस्संयोजकता, जिसको हम लोग टेट्रावैलेंसी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो इसके बारे में अब जानते हैं कि चतुस्संयोजकता क्या है। तो देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है और इसमें 4 अन्य परमाणुओं को आप एक साथ जोड़ सकते हैं, अथवा कुछ अन्य एवं जैसे कार्बन है तो उसके साथ किसी भी अन्य जो भी कोई अन्य पदार्थ होगा या जो भी कोई अन्य यौगिक होगा उसको आप 4 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ सी कार्बन जो है बीच में आप देख रहे हैं कार्बन बना है, इससे एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, कि यहाँ पे चारों तरफ इसके हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, तो ये है जो चतुस्संयोजकता, इसको माना गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि जो 4 छोटी छोटी रेखाओं से आपको प्रदर्शित किया गया है कि कार्बन के साथ देखिए लगातार यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे 4 जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन चतुस्संयोजक। ठीक है, जिस चारों तरफ देख रहे हैं ना आप, सी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सी है, इसको पहले मिटा देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, उससे आप एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है और एक नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप दिखे,
ठीक है, ये देखिए एक यहाँ पे जुड़ा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस चतुसंयोजकता को भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन के गुण, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, कार्बन के यौगिक क्या क्या हो सकते हैं, कार्बनिक यौगिक के गुण क्या क्या हो सकते हैं। एक श्रृंखलन हो गया जिसको आप एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध के नाम से जान गए, और एक क्या हो गया चतुसंयोजकता जिसको आप जान रहे हैं, जैसे कि आप समझ ही गए कि इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी जो संयोजकता है वो 4 हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 4 आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है कार्बन के अपरूपण के बारे में, अपर रूप के बारे में, कि अपर रूप कार्बन का क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए मिलते हैं तब तक इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि यहाँ पे डीएलएड की क्लासेज चल रही हैं। और भी सब्जेक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।